हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों मैं कंप्यूटर नेटवर्क के एमसीक्यू इस समय डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें आज का दोस्तों मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क के आगे मैं बढ़ाता हूं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पे हम वार करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सटेंड प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस द पब्लिक नेटवर्क। ध्यान दीजिए देख शब्द में, प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस द पब्लिक नेटवर्क एनेबल यूजर्स टू द सेंड एंड रिसीव डाटा अक्रॉस द शेयर और पब्लिक नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, उपयोगकर्ताओं को शेयर या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है? लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क की स्टोरेज एरिया नेटवर्क। बताओ कौन से सही है? तो दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है ना। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क देखिए पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क को विस्तार करता है। क्या करता है दोस्तों? पब्लिक नेटवर्क पर, इसमें लिख भी दिया है क्वेश्चन पे वो शब्द, पब्लिक नेटवर्क पर, ठीक है, पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का प्राइवेट नेटवर्क का क्या करता है दोस्तों? प्राइवेट नेटवर्क का एक्सटेंड करता है, ठीक है। इसमें यूजर को शेयर करता है, पब्लिक नेटवर्क पर डेटा को भेजता है, ठीक है, और प्राप्त भी करता है। इसमें ये चीज को मतलब कैपेबल बनाता है। आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दिस नेटवर्क इज यूजुअली द फास्टेस्ट। तो अब इसमें से फास्टेस्ट कौन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। देखिए आप वन जानते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या है दोस्तों? ये एक इंटरनेट का रूप है। ये दूसरा इंटरनेट का दूसरा शब्द ही है। ये कहाँ पे होता है? वर्ल्ड वाइड। मतलब क्या होता है? होल वर्ल्ड लिख लीजिए आप, होल वर्ल्ड में फैला होता है, होल वर्ल्ड में फैला होता है। दूसरा इसको बोलते हैं दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कितना भौगोलिक एरिया लेता है? ये जैसे एक डिस्ट्रिक्ट एज वन डिस्ट्रिक्ट में ये फैला होता है, वन डिस्ट्रिक्ट फैला होता है। और लोकल एरिया आप जानते हैं कि कैंपस वगैरह के लिए ये मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, ठीक है, कॉलेज हुआ, ये सब के लिए ये बेस्ट है। तो ऑल ऑफ द लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑल द नेटवर्क आर यूजुअली फास्ट। तो इसमें से हमारा जो क्वेश्चन था वो ये पूछा गया तो कौन सा फास्ट है? तो सबसे ज्यादा फास्ट लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा, क्योंकि ये दोस्तों देखिए सबसे बड़ा इंटरनेट, उससे छोटा मैन है और उससे छोटा लैन है, इससे छोटा पैन है, ठीक है। एक और होता है दोस्तों पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसमें सबसे जो फास्टेस्ट होगा वो लैन होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म ऑफ ट्रांसमिशन स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लैन, ठीक है, लैन मैन वैन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, मतलब कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा लैन, उससे बड़ा मैन, उससे बड़ा वैन ना, उससे बड़ा वैन। तो मतलब कि ये क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे ट्रांसमिशन स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लैन मैन वैन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब सबसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो सबसे कम जो ये किसकी स्पीड होगी वो बताइए। सबसे कम होगी वैन, ध्यान रखिएगा, उसके बाद मैन, ठीक है, और उसके बाद लाइन। मतलब सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी होती है? देखिए इधर स्पीड बढ़ती है, ये स्पीड का है, इधर स्पीड बढ़ती है, और इस साइड में इसका मतलब ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ता है, जियोग्राफिकल एरिया बढ़ता है, ठीक है, समझ में आया? तो इसमें आप मिला लीजिए नीचे, देखिए वैन मैन लाइन, ये यहाँ पे देखिए गलत हो गया, यहाँ से ये गलत हो गया ये वाले शब्द से, और यहाँ से ये गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ ये देखो दोनों तीर इधर उधर लग गई। लास्ट को देखते हैं, देखिए सबसे बड़ा वैन, उससे छोटा मैन, उससे छोटा लाइन, लेकिन सबसे स्पीड कम वैन, उससे बड़ा मैन की, उससे भी बड़ा लाइन की। मतलब डी ऑप्शन सही है।
समझ में आया? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टेक्नोलॉजी मोस्ट पॉपुलर यूज बाय द लैन इज, लैन द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकी क्या है? सोनेट है कि एटीएम है कि ईथरनेट है कि फ्रेम रिले है? बताएं कौन सा सही है? तो दोस्तों ईथरनेट है, ईथरनेट, जिससे आप नेट केबल प्राप्त करते हैं। देखिए ये ईथरनेट क्या है? वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लैन में उपयोग किया जाता है ईथरनेट। एक लैन कंप्यूटर और एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक नेटवर्क है जो एक छोटे से क्षेत्र जैसे कमरे, कार्यालय, ठीक है, भवन को कवर करता है। अच्छा, ईथरनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ध्यान रखिएगा, ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है, किसे कंट्रोल करता है? लाइन पर डेटा कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, लाइन पर डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। और इसे दोस्तों IEEE 802.3 प्रोटोकॉल के रूप में यूज किया जाता है। समझ में आया पूरी बात? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल पर्पज नेटवर्क, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है? सामान्य महत्व का नेटवर्क पूछ रहा है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क की वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? बताइए, सामान्य प्रकार से पूछे तो सामान्य प्रकार से आप आंसर दे दीजिए लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, इसमें कुछ बताने की बात है क्या? ठीक है, सामान्य प्रकार से लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मैंने कहाँ कहाँ बताया, याद कर लीजिए, ऑफिस, स्कूल, ठीक है, पब्लिकेशन, ये सब जगह इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लाइन, निम्नलिखित में से कौन सा लाइन का एक एडवांटेज? देखिए लाइन मतलब सबसे फास्टेस्ट, ध्यान रखिएगा। ऑटोमेटिक प्राइसिंग ऑफ डाटा, शेयरिंग पेरिफेरल्स, सेविंग ऑफ डाटा की बैकिंग ऑफ डाटा? अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना आपसे, तो मतलब शेयरिंग पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब क्या होता है? जो बाहरी आवरण, बाहर से एक्सेस किया जाए ना, बाहर से लगाया जाए, उसे कहते हैं दोस्तों पेरिफेरल, ठीक है, समझ में आया? अब इसमें देखिए लोकल एरिया नेटवर्क लाइन के अंतर्गत पेरिफेरल डिवाइस में कौन सी आती हैं, इसे समझ लीजिए। पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस में कौन सी आएंगी उसको समझिए आप, ठीक है, जिसमें हम डाटा को शेयर करते हैं। इसके अंतर्गत पहला लिख लीजिए प्रिंटर, पहला क्या है? प्रिंटर, जो कई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो सकता है ना। और देखिए प्रिंटर वगैरह से हम बहुत अच्छी तरीके से जो है कंप्यूटर को जोड़कर वाईफाई और वायर दोनों से हम जोड़कर इसका हम यूज करते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर द गीगाबिट ईथरनेट? गीगाबिट ईथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है? IEEE 802.3 GB है कि 802.3U है कि 3G है कि 3Z है? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों 3Z होता है, ये सब नहीं होते, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका मानक होता है Z, ठीक, इसको याद करिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द लोकल एरिया नेटवर्क एंड द ईथरनेट? निम्न में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क, लैन और ईथरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है? ये आ रहा आपके सामने। SQL इंजेक्शन करता है, हैशिंग करता है कि फायरवॉल करता है कि क्रॉस सर्वर स्क्रैपिंग करता है? बताइए। तो आपको मैं बता चुका हूं कि फायरवॉल होता है। फायरवॉल दोस्तों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होता है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखिए, ये है इसका स्ट्रक्चर, एक दीवार की तरह ये खड़ा रहता है जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्शन देता है बाहरी अनऑथराइज एक्सेस से,
अनअथराइज्ड एक्सेस से क्या करता है, आपके कंप्यूटर को रोकता है, मीन्स प्रोटेक्ट करता है। निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स यूजेस टेलीफोन लाइन्स, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है। अब देखिए ये और अच्छा क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है, वैन में होता है, लैन में होता है, पैन में होता है, वायरलेस तो वैन में होता है भाई, जाहिर सी बात है। इंटरनेट पे होगा ना, वाइड एरिया नेटवर्क पे होगा। देखिए एक बार और आप समझ लीजिए, देखिए वैन क्या है, ये है इंटरनेट, ठीक, इंटरनेट समझिए, इसे क्या कहा जाता है, इंटरनेट। इसमें कई सारे लाइनमैन जुड़े होते हैं, ठीक है। इसी नेटवर्क का प्रयोग हम टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट, इसमें और एक शब्द जोड़ लीजिए, सैटेलाइट, सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट आदि का उपयोग करते हैं। और लाइन में क्या क्या आता है, लाइन नेटवर्क सभी, इसमें क्या आएगा, जैसे आपका घर है, कैंपस कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। और मैन भी समझ लीजिए, इसमें एक शहर को कवर करते हैं, इसमें दोस्तों आपका घर को, और मैन में आपको शहर हो, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और पैन या कंपनी का पर्सनल नेटवर्क होता है, जैसे बैंकों का नेटवर्क, हम इसमें क्या कह सकते हैं, बैंकों का नेटवर्क, बैंकों का नेटवर्क, ठीक है। सेना का नेटवर्क भी कह सकते हो, सेना का नेटवर्क, ठीक है। ये तो आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द नेटवर्क्स हैज स्मॉलेस्ट जोग्राफिकल एरिया। अब बताइए स्मॉलेस्ट जोग्राफिकल एरिया सबसे कौन सा है, पैन है, इसमें कुछ सोचना है, नहीं सोचना, आगे बढ़ते रहिए। इंटरनेट में बी द टर्म एज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है, वैन का है, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक। जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको आप आगे एक्सटेंड करते रहिए, ठीक है। देखिए डैश इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क दैट द स्टैंड ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल डिस्टेंस, मतलब वह टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए। वाइड एरिया नेटवर्क ना वैन कहते हैं। आंख मूंदिए, ऑप्शन ढूंढिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सिंपल मेल ट्रांसफर लोकेटर, इसी तरीके के क्वेश्चन आप में भरमार आते हैं दोस्तों। बस एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो कभी नहीं हटेगा। यहाँ पे देखिए, फॉर टेक्सचुअल चैटिंग ऑन द इंटरनेट मोस्ट कॉमन चैट प्रोटोकॉल। टेक्सचुअल चैटिंग मतलब इंटरनेट पे टेक्स्ट चैट हेतु सबसे सामान्य चैट प्रोटोकॉल कौन सा है। टेक्स्ट चैट करना है आपको, ज़्यादा चैट, वीडियो कॉल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो कॉल नहीं करना, उसके लिए HLR है कि IRC है कि H323 है कि SIP है। तो दोस्तों IRC है। IRC मतलब इंटरनेट रिले चैट होता है, इंटरनेट रिले चैट, ठीक है, इंटरनेट रिले चैट होता है, ठीक। इंटरनेट रिले चैट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो टेक्स्ट के रूप में संचार की सुविधा प्रदान करती है। यह चैट प्रक्रिया क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर काम करती है। यह किस पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल, लिख लीजिए, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल, नेटवर्किंग मॉडल पर काम करती है, ठीक है। इतना तो आप अब ऑप्शन तो आप लगा ही ले जाएंगे, जाहिर सी बात है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, इन इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN, ठीक है, 2 डिवाइस कम्युनिकेट। इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN में 2 डिवाइस संवाद करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, थ्रो वायर करते हैं, थ्रो राउटर करते हैं कि थ्रो एन एक्सेस पॉइंट करते हैं। बताएं कौन सा सही है इसका, बताइए। डायरेक्टली करते हैं, कैसे करते हैं, तो थ्रो एन एक्सेस पॉइंट करते हैं ना। क्या करता है, WLAN में 2 डिवाइस संवाद करते हैं, थ्रो एक्सेस पॉइंट, ठीक है।
ये किस लेयर पे काम करता है दोस्तों? अगर मैं बात करूं तो ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। ये किस पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेलनेट? टेलनेट का उद्देश्य क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, टू लॉग एंड टू द रिमोट कंप्यूटर दैट इज द कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़े रिमोट कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने के लिए। दोस्तों मुझे तो पहला ही क्वेश्चन सही लग गया, लगा लीजिए, फिर आगे चलते हैं। टू अलाउ द इंटरनेट यूजर टू द टॉक अक्रॉस द इंटरनेट टू द एनी पीसी रिक्वायर्ड द रिसीव द कॉल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। टू ऑफर अ फोरम ऑफ पीपल टू डिस्कस टॉपिक्स ऑफ द कॉमन इंटरनेट। नहीं, ये भी नहीं। टू अलाउ द पीपल फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम ना, टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम। दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है, टू लॉग ऑन रिमोट कंप्यूटर दैट इज द कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, टेलनेट है क्या, इसको छोड़ दीजिए, इधर आइए। यह एक प्रोटोकॉल है। यह क्या है दोस्तों? एक प्रोटोकॉल है जो आपके टीसीपी आईपी, सब पॉइंट लिखते रहिए, टीसीपी आईपी नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर, मतलब एक तरीके से कहिए रिमोट एरिया कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ये परमिशन देता है। ठीक है, ये किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है? ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, ध्यान रखिएगा, क्लाइंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। आप टेलनेट सर्वर अर्थात रिमोट होस्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। किससे कनेक्ट हो जाते हैं? रिमोट होस्ट से आप कनेक्ट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। टेलनेट इज अ सर्विस दैट रन्स। टेलनेट एक सर्विस है जो निम्नलिखित को चलाती है: टेलीविजन ऑन नेट, रिमोट प्रोग्राम को, केबल टीवी नेटवर्क को, की टेलीनेक्स्ट को। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन दिया है। रिमोट प्रोग्राम को चलाती है ना, अभी तो हमने इसमें बात कर रहे थे। टेलनेट किस पे काम करती है? रिमोट प्रोग्राम को चलाएगी, ठीक, और किसी को नहीं चलाएगी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैच कराना है दोस्तों, बहुत मस्त। इससे इसको तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए किसका क्या है ये समझिए। टेलनेट इंटरनेट यूजर्स फ्रॉम द एनी पीसी रिक्वायर्ड टू द रिसीव कॉल फैसिलिटी टू टॉक ऑन द इंटरनेट। बिल्कुल गलत, यहाँ पे आ जाइए। टेलनेट यूजर टू द लॉग, ये देखिए पकड़ गया, लॉग ऑन टू रिमोट कंप्यूटर आ गए ना, कनेक्टेड टू द इंटरनेट। दोस्तों पहले का बी लगा लीजिए, पहले का बी, ठीक है, पहले का बी। और यहां देखिए न्यूज ग्रुप किसका होता है? न्यूज ग्रुप IRC, यहां पे IRC वाइप ना, इसका फुल फॉर्म क्या? वाइप, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। पहले इसका लिख लीजिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसको पढ़ते हैं। पहले का हमने बी लगा लिया है, पहले का बी एक सेलेक्ट हो गया हमारे पास। अलाउ द पीपुल अराउंड द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम, अब देखिए रियल टाइम, ये तो दोस्तों इसी का हो गया, ये वाले का सही। IRC अलाउ द पीपुल अराउंड द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम, मतलब हमारा तीसरा का क्या बन गया है? तीसरा का सी सही हो गया। आगे देखिए, प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर द पीपुल टू डिस्कस टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए न्यूज ग्रुप है ना, न्यूज ग्रुप मतलब पहले तीसरे का डी आ गया, दूसरे का हमने डी कलेक्ट कर लिया। प्रोवाइड द फोरम फॉर द पीपल टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मतलब दूसरे का डी हो गया। तो वाइप का क्या है? वाइप का पहला होना चाहिए इंटरनेट, या इंटरनेट यूजर फ्रॉम द एनी पीसी रिक्वायर्ड टू रिसीव कॉल्स फैसिलिटी टू टॉक ऑन द इंटरनेट। वो दोस्तों कौन सा होता है? वो वाइप होता है, मतलब चौथे का पहला आ गया,
अब मिलाते हैं ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे पहले का सी, पहले का सी तो गलत हो गया यहाँ, पहले का बी, ये देखिए पहले का बी मिला, तीसरे का सी, और दूसरे का क्या है, दूसरे का डी ना, दूसरे का डी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो चौथे का ये रहेगा, ये देखिए बी ऑप्शन सही हुआ। इस तरीके दोस्तों आप मैच कराइए, कभी नहीं गलत होगा क्वेश्चन, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टेलनेट क्या है? टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े रिमोट कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने के लिए किया जाता है, बता चुका हूं ये। न्यूज ग्रुप, न्यूज ग्रुप देखिए, न्यूज ग्रुप क्या है? समाचार समूह, एक विशेष विषय के बारे में एक चर्चा जो लोगों के सामान्य रुचियों के विषयों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करता है, ठीक है। आगे देखिए आईआरसी क्या है? इंटरनेट रिले चैट। आईआरसी को क्या कहते हैं? इंटरनेट रिले चैट, अभी लिखा हूं इसके पहले में, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट होता है, ठीक है। allow the people around the world to communicate in the real time, ठीक है, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। इंटरनेट रिले चैट टेस्ट आधारित चैट सिस्टम जो दुनिया भर के लोगों को वास्तविक समय में संवाद करने की सुविधा देता है। वाइप आप जानते ही हैं कि वाइप क्या है, इसका फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, लिख चुका हूं, ठीक है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट यूजर्स को कॉल प्राप्त करने के लिए क्या करती है? इक्विप्ड किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन? वाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिमोट लॉगिन? रिमोट लॉगिन कौन सा है? टेलनेट है। अब इसमें भी पूछना है क्या? रिमोट लॉगिन शब्द आए, टेलनेट लगा दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, enable a user to the remotely access another computer and terminal over the internet। उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनल के एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है। कौन करता है? टेलनेट करता है। यहाँ पे क्या डालेगा? टेलनेट। देखिए अभी ऑप्शन नहीं देखे, इसको सॉल्व हो गया, ठीक है, यही सही होगा, होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये रखा है तीसरे नंबर पे टेलनेट, ठीक। अब टोपोलॉजी पे क्वेश्चन आ गया, एक बार टोपोलॉजी के थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए हम अभी इसी के ऑप्शन में डिस्कस कर लेंगे। इन अ टोपोलॉजी द ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड। आज हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिस्कस किया और टोपोलॉजी भी आज ही कवर कर देंगे, ठीक है। मतलब 40 क्वेश्चन एक सीरीज में 40 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ठीक। In a topology, each communication device is connected with every other device in the network। टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। यहाँ पे देखिए बस का स्ट्रक्चर कैसे है, देख लीजिए। एक बैकबोन होगा, इस तरीके से इसमें कंप्यूटर जुड़े होंगे, समझ में आया। रिंग में देखिए टोकन पास किया जाता है, मतलब रिंग कुछ ऐसे होगी, ये देखिए इसमें ऐसे ऐसे आपका टोकन के लिए टोकन पास किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं रिंग। स्टार किस तरीके? बीच में एक हब डिवाइस होती है, उससे ऐसे आपका जुड़े होते हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सभी का आंसर अच्छे से देंगे। मेश देखिए, मेश क्या है? सभी कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच होंगे, ये देखिए सभी कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच होंगे, मतलब सबसे मजबूत नेटवर्क जो है वो मेश का ही होता है। ये है मेश। अब आप देखिए क्वेश्चन का आंसर आप मुझसे पूछेंगे क्या कि कौन सा सही हुआ। अब टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा कौन सा होता है? मेश होता है, ठीक। आगे देखिए, इन अ कंप्यूटर इन द लैन आर कनेक्टेड अलोंग अ सिंगल केबल देन द नेम गिवन टू द सच टोपोलॉजी। यदि कंप्यूटर एक लाइन में एकल केबल के साथ जुड़े होते हैं तो इस तरह के टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी, ठीक। इस तरीके के टोपोलॉजी को आप क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, अभी हमने थ्योरी डिस्कस कर लिया। अ लीनियर लाइन आर्किटेक्चर इन विच द ट्रांसमिशन फ्रॉम द वेरियस स्टेशन ऑन द नेटवर्क आर reproduced over the length of the medium of
और एक्सेप्टेड बाय ऑल अदर स्टेशन ऑन द नेटवर्क इज नोन एज। एक लीनियर लाइन आर्किटेक्चर जिसमें नेटवर्क पर विभिन्न स्टेशनों से प्रसारण माध्यम की लंबाई में पुनः प्रस्तुत किया जाता है और उस नेटवर्क पर अन्य सभी स्टेशनों द्वारा स्वीकार किया जाता है के रूप में जाना जाता है। के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? अरे भैया बस टोपोलॉजी ना, लीनियर में कौन सा आता है? बस, मेश टोपोलॉजी, बस, स्टार सेल, तो ये क्या है? बस टोपोलॉजी है। ध्यान से समझिए, लीनियर, इसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर आर्किटेक्चर। ठीक है, यही है हमारे पास लीनियर आर्किटेक्चर। तो इसे आप यदि याद रखेंगे तो कभी नहीं आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, लीनियर के लिए लीनियर लाइन आर्किटेक्चर इसी को कहा जाता है, लीनियर लाइन आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें लिखा भी है एक लीनियर लाइन आर्किटेक्चर जिसमें नेटवर्क विभिन्न स्टेशनों से क्या होता है? प्रसारण माध्यम से लंबाई में पुनः प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और उस नेटवर्क पर अन्य सभी स्टेशनों द्वारा स्वीकार किया जाता है के रूप में जाना जाता है, वो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक लीनियर लाइन आर्किटेक्चर कहा जाता है जिसमें नेटवर्क पर उपलब्ध विभिन्न स्टेशनों से, ठीक है, एक बार प्रसारण कर दिया जाता है, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब इससे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक ही को डिसाइड करते रहेंगे। इधर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजी नहीं जा सकती है? हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, सीडी ड्राइव, प्रिंटर। बहुत मस्त क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, जो आप ही इसका ऑप्शन दे देंगे किस पे? देखिए, वन वे डिवाइस। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन इसमें होता है। ये सिंप्लेक्स मोड में आता है। कौन से मोड में? सिंप्लेक्स मोड। पढ़ा चुका हूं ना, 3 तरीके के मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो एक ही तरीके से कम्युनिकेशन करता है, वो है दोस्तों कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा। ठीक है, कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा, ये सब होता है वन वे कम्युनिकेशन। ठीक, समझ में आया? आगे देखते हैं। इफ ऑल डिवाइस आर द कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब देन द टोपोलॉजी इज कॉल्ड। देखिए, सेंट्रल हब से कौन सा जुड़ा होता है? स्टार जुड़ा होता है दोस्तों। कौन सा जुड़ा होता है? स्टार जुड़ा होता है। बताइए, इसमें कोई बताने की चीजें क्या है? स्टार जुड़ा होता है ना, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर स्टार होगा। लगाइए स्टार। ठीक है, ये क्या है? स्टार टोपोलॉजी। ये है आपका स्टार टोपोलॉजी। ठीक, समझ में आया? ये है हमारे पास क्या? स्टार टोपोलॉजी। आगे चलते हैं। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। ये किसका? हब या स्विच। ध्यान रखिएगा, हब अथवा स्विच भी लिख के आ जाए तब भी ये सही होगा। ठीक है, ये देखिए, यूपीटीपीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर 10/1/2020 का ये क्वेश्चन है। कितना अच्छा था। कंसीडर अ लाइन इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल स्विच। ये देखिए, यहाँ हब के स्थान पे क्या आ गया? स्विच आ गया, तो ये भी तो स्टार में ही जाएगा। व्हाट इज द नेटवर्क टोपोलॉजी ऑफ दिस लाइन। एक लाइन पर विचार करें जिसमें सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय स्विच से जुड़े हों। इस लाइन के नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। आगे देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रल नोड। फिर आ गया सेंट्रल नोड। सेंट्रल नोड इज यूज टू द रीब्रॉडकास्टिंग ऑफ द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइस। तो सेंट्रल से कौन जुड़ा होता है? इस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर जुड़ा होगा। ये क्या बनाता है हमारे को? स्टार का स्ट्रक्चर होता है। आप स्ट्रक्चर याद करिए, कभी नहीं आपका क्वेश्चन गलत होगा। क्या है इसका? स्टार। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज एंड द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन विच द एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। फिर आ गया दोस्तों सेंट्रल हब, मतलब हमको क्या इस तरीके के डिवाइस की बात करता है। हर बार आपको इस तरीके के क्वेश्चन छेड़ेंगे। देखिए, हब हो या स्विच हो तो हमें क्या लगाना है? स्टार लगाना है। ठीक, सोचना है कुछ।
द टोपोलॉजी इन विच द एवरी नोड इज द कनेक्टेड ओनली टू इट्स द इमीडिएट नेबर्स इज कॉल्ड। इमीडिएट नेबर्स कह रहा है, जब इमीडिएट से नेबर कह रहा है तो मतलब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर समझिए। इमीडिएट नेबर, ये देखिए ये इमीडिएट नेबर से अपने जुड़ा हुआ है, सभी अपने इमीडिएट नेबर से जुड़े हो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिंग टोपोलॉजी। पूछना है इसमें नहीं ना, टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़ा होता है उसे रिंग कहते हैं। अ डैश टोपोलॉजी इज अ बस टोपोलॉजी इज अ क्लोज लूप वेयर द डाटा ट्रेवल्स अराउंड द रिंग इन वन डायरेक्शनल। टोपोलॉजी एक विस्तृत पास क्लोज लूप में बस टोपोलॉजी है। यह डेटा एक दिशा में रिंग के चारों ओर घूमता है, एक दिशा में रिंग के चारों ओर घूमता है, मतलब ये लीजिए एक रिंग के चारों ओर दोस्तों घूमता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिंग। तो इसका आंसर क्या हो गया, रिंग। आंसर में क्या वही लिखा रहेगा रिंग, ठीक है, ये आ गया रिंग। ठीक, समझ में आया। क्वेश्चन देखिए, आंसर लाइए। डैश टोपोलॉजी इज डिफाइंड बाय द ओवरलैपिंग कनेक्शन बिटवीन नोड। ओवरलैपिंग बोल रहा है, एक टोपोलॉजी को नोड्स के बीच ओवरलैपिंग कनेक्शन द्वारा परिभाषित किया जाता है। ओवरलैपिंग बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, ओवरलैपिंग बोल रहा है मतलब इस तरीके का आपका नेटवर्क होगा जो सभी से एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए ना। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर नहीं भूलिएगा, ये स्ट्रक्चर बार बार याद कराता हूँ, ये है मेश टोपोलॉजी, ठीक है, ये लगा लीजिए मेश टोपोलॉजी। यहाँ क्या भर जाएगा, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी इज डिफाइंड बाय द ओवरलैपिंग कनेक्शन बिटवीन नोड। आगे देखिए, अ लाइन फिजिकल टोपोलॉजी विथ एंड पॉइंट ऑन द नेटवर्क converging at a common central switch using the point to point link is known as। ठीक, एक भौतिक टोपोलॉजी जिसके नेटवर्क पर मौजूद अंतिम बिंदु पॉइंट टू पॉइंट लिंक का उपयोग करते हुए एक साझा केंद्रीय स्विच, फिर आगे से सेंट्रल स्विच, ठीक है। जब सेंट्रल स्विच की बात आ जाए तो उसको अब आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है, उसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। उसे क्या बोलेंगे हम, स्टार टोपोलॉजी। आगे देखिए, फ्रॉम द कनेक्शन ऑफ होल n नोड्स इन द मेश टोपोलॉजी नेटवर्क द नंबर ऑफ कीज इज। n नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या पूछ रहा है, नोड नहीं, जो टेबल होते हैं उसमें पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला क्या है, n-1/2 नहीं भूलिएगा, इसको आप निकाल लीजिए। जैसे देखिए मैंने बनाया, देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर यूपी पुलिस 2016 में ये पूछा गया। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसमें मेरे पास 4 नोड हैं, ठीक है, 4 नोड हैं, 4 क्या हैं, नोड हैं। अब इसमें रख दीजिए n 4 -1/2, तो 4 × 3/2, 2 दूनाई 4, कितना आया 6। इसमें जो आपकी केबल लगी है वायर, वो कितनी लगी है, 6, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। आ गया समझ में, मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज द कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नोड्स वेरी फास्ट। बहुत तेजी में काम करता है। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किन्हीं 2 नोड्स के बीच संचार बहुत तेज होता है। 2 नोड्स के बीच संचार बहुत तेज होता है, तो किस में होगा, जिसमें सभी के सभी नेटवर्क आपस में जुड़े होंगे वो उसी में तो होगा। तो ये किस में, अभी तो इसको हमने डिस्कस किया, ये है मेश। ये कौन सा है, ये है मेश, ये लीजिए मेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी
फेलर ऑफ वन नोड कैन डिसबैलेंस द होल नेटवर्क डिसबैलेंस द होल नेटवर्क। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क संसाधित टोपोलॉजी पे एक नोड की असफलता पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो देखिए ये है मेरा पूरा नेटवर्क, ये लीजिए, ये मेरा पूरा नेटवर्क बना है। ये अगर ये वाला डिवाइस फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क खत्म। ये किस में होता है? रिंग में होता है। ठीक, ओह सॉरी, स्टार में होता है। ठीक है, पूरा नेटवर्क खत्म हो जाए। हाँ, ये रिंग पूरा होल नेटवर्क खत्म हो जाए ना, नहीं इसमें तो होता ही है। ठीक है, इसमें भी तो होता है, रिंग वाले में, ये वाले में देखिए, यहाँ पे बना देता हूँ। ये इसमें भी तो एक दूसरे कनेक्टेड हो। इसमें मतलब सेंट्रल अगर लिख देता, अगर देखिए सेंट्रल का यूज कर देता तब तो ये होता स्टार। ठीक है, और यहाँ क्या बोला है? फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी फेलर वन नोड बोला है, सेंट्रल नोड नहीं बोला है। ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा दोस्तों ये रिंग, ये। ठीक, यही सही है इसका ऑप्शन। आगे देखिए, यहाँ पे अगर हमें सेंट्रल बोल देता, सेंट्रल नोड बोल देता तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? इसका स्टार सही हो जाता। ठीक, आगे देखिए, द टोपोलॉजी इन विच द एवरी नोड इज कनेक्टेड ओनली टू इट्स इमीडिएट नेबर इज कॉल्ड। इमीडिएट नेबर देखिए बोला, इमीडिएट नेबर मतलब हमारे पास ये है, इमीडिएट नेबर। ठीक, इमीडिएट नेबर बोला ना, तो इमीडिएट नेबर किस में होता है बताइए? तो अब दोस्तों इनको आपको बोलने की जरूरत है क्या? वही तो बनाया, रिंग टोपोलॉजी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी हैज मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका होगा? तो सबसे कॉम्प्लेक्स तो हाइब्रिड होता है ना, हाइब्रिड होता है भाई। इसमें देखिए इस तरीके के ये बस होता है, बस भी इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, ये बस जुड़ गया इसी से, और इसी में ये रिंग भी जुड़ जाएगा ऐसे, ये लीजिए, और इसी में स्टार टोपोलॉजी भी जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया। इसी में आपका ये भी जुड़ जाएगा, मेश टोपोलॉजी, ये लीजिए। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड, ये लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं, विच टोपोलॉजी यूजेस द मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन किस में होगा बताएं? मल्टी पॉइंट, ये है हमारे पास मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मेश में होगा, ये लीजिए। ठीक है, इसमें किस में होगा हमारे पास? मेश में होगा। मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन, बस भी यहाँ दिया है। हाँ दोस्तों, इसका ये वाला लगाइए आप, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में हमारे पास ये बस लगाइए, बस ज़्यादा इफेक्टिव। क्यों मैंने इसको नहीं लगाया? क्योंकि ये मेश है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया होता, कॉम्प्लेक्स तब ये सही होता। देखिए एक में दो भी मैं क्वेश्चन बताने की कोशिश किया हूँ, जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो वहाँ दो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? बस सही हुआ। हाँ दोस्तों, ये रहा आपके 40 क्वेश्चन की सीरीज। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों।
ओके दोस्तों, थैंक यू।